नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज चैनल। मैं हूं रामनिवास यादव। इस समय हमारे बगल में बैठे हैं वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी, जो कि यह शादी विवाह और लगन का समय चल रहा था, लगभग समाप्ति के तरफ है। वार्ड नंबर 46 में और इससे संबंधित जो भी संस्था से जुड़े हैं और वार्ड नंबर 46 से जो भी जिला पंचायत क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित हम वार्तालाप करेंगे कि जो लोग वार्ड नंबर 46 से गाड़ियां बुक करते थे इस संस्था से, इनकी जो गाड़ियां हैं उनको जो भी बुकिंग में तय होता था, तो जो भी पैसा तय होता था उसका उतना ये सामान दे देते थे, खाद्य पदार्थ के रूप में, चाहे जो भी उनकी कोई भी जितना सामान बुकिंग में था वो ले जाएं। सबसे पहले सर डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आपके वार्ड नंबर 46 में जो भी शादी विवाह पड़े हैं, तो आपके चैनल पर एक बराबर खबर चल रही थी कि जो भी बुक करते थे गाड़ियां लोग, यहाँ से जो भी अमाउंट बनता था उनका पेमेंट देते थे, उतना आप उनको सामान देते थे। ये क्या सत्यता है इसमें? 100% सत्यता है। दरअसल मैं इस गोरखपुर जिले का वार्ड नंबर 46 का मैं जिला पंचायत हूँ और चूँकि सेवा का भाव और सेवा की ललक मेरे दिल में पहले से भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब चूँकि अपने जिला पंचायती सदस्य के उस कोटे से जहाँ जनता अपने नेता से उम्मीद करती है कि हमारा नेता हमारे इस काम में आएगा, उस काम में आएगा, ये विकास करेगा, वो विकास करेगा, तो ऐसा कोई चीज़ किसी जिला पंचायत सदस्य को न मिला था न मुझे मिला है। हाँ, जो काम आया उसको मैंने ईमानदारी पूर्वक करवाया, लेकिन जो जनता उम्मीद करती थी उस उम्मीद पर तो मैं खरा उतर नहीं पाया। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी जिला पंचायत चुनाव को मिनी विधायक बोला जाता है, तो कहने को सिर्फ मिनी विधायक हूँ, पर ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो जब वहाँ तो कोई चीज़ था नहीं, तो मैंने क्या किया कि जो मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था थी, मेरे वहाँ टेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास गाड़ी की सारी सुविधाएं हैं, मेरे वहाँ आरओ प्लांट का पानी आलोक नाम से चलता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो पहले क्या है कि मेरे वहाँ गाड़ी और टेंट का जो भी सामान हमारे वार्ड नंबर 46 की जो भी सम्मानित जनता, विशेष रूप से जो हमारी माताएं बहनें हैं, चाचा दादा है, उनके द्वारा जो बुकिंग वो लोग करते हैं, तो मैंने अपने वार्ड के लोगों के लिए मैंने वो चीज़ फ्री कर रखा है कि जितना पैसा उनके द्वारा मैं कमाऊंगा किराए के रूप में, चाहे वो टेंट का किराया हो, चाहे गाड़ी का किराया हो, तो उतने रुपए का हम सामान अपने वार्ड नंबर 46 के जनता के बीच में मैं देने का काम मैंने किया है और आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि जब कोई और सेवा का माध्यम नहीं है, तो जो मेरा व्यक्तिगत व्यवस्था है वही, उसी को मैंने माध्यम बना करके अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आपका निवास स्थान है, वार्ड नंबर 46 का अंतिम छोर है, जहाँ से 47 शुरू होता है, 45 शुरू होता है, तो क्या यह सुविधा उस क्षेत्र के लोग भी उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा सिर्फ इतना ही है कि अगर वो किसी प्रकार का सहयोग उनको चाहिए, वो मेरी संस्था से जुड़ें। अगर वो संस्था से जुड़ते हैं, उनको गाड़ी चाहिए, टेंट चाहिए, पानी चाहिए, हम उनको सारी सुविधा उनको भी देंगे। लेकिन ये है कि सामान कोई फ्री नहीं देंगे। बस क्या है कि भाई जनता के पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास पैसा नहीं हो पाता है, अभाव में वो अच्छी व्यवस्थाएं अपने शादी में नहीं कर पाते हैं या दे पाते हैं, तो उनके लिए मैंने अपने तरफ से एक व्यवस्था ये बना रखा है कि अगर वो हमारे वार्ड के अलावा किसी दूसरे वार्ड के भी अगर हैं, वो मेरे संस्था के मेंबर बन जाएं और जो भी सुविधा मुझसे चाहिए, चाहे टेंट हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पानी हो, वो ले करके जाएँ। और बदले में उनको करना क्या है, बदले में अगर वो चाहें तो 3-3 रुपया करके मुझे वापस दे दें, बदले में अगर वो चाहें 100-100 रुपया महीना करके मुझे वापस दे दें, बदले में चाहें तो 200-200 रुपया, 300-300 रुपया महीना करें। यानी कि जो सुविधा हम अपने वार्ड के अलावा जो दूसरे वार्ड के लोग अगर चाहेंगे तो हम ये सुविधाएं देते हैं और उनसे किस्तों में हम पैसा लेते हैं, वो भी बिना ब्याज का। ये नहीं कि हमने दे दिया तो हम उस पर उल्टा सीधा ब्याज लगा करके किसी को प्रताड़ित करेंगे, किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना है। हाँ, ये है कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप हमारे मेंबर बनिए,
आप हमारे शुभचिंतक बनिए, हम आपके शुभचिंतक बनेंगे और बदले में जो चीज़ें हैं शादी विवाह से संबंधित वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमको किस्तों में पैसा दे दीजिए, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कितने दिनों में देना होता है, इसका कोई बाउंडेशन है कि ऐसे मान लीजिए 10 साल 5 साल कुछ तो होगा? 7 साल। 7 जो हम सामान देंगे, जितने का भी आप सामान ले जाएंगे उतना रुपया हमको 7 सालों में वापस कर दीजिए। आसान किस्तों में दीजिए, कोई ब्याज नहीं देना है, 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना है। आपके संस्था से लोग जुड़कर कितने लोग आज व्यवसाय और रोजगार यहाँ पा चुके हैं, इस पर कुछ बताएंगे? अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग अपने अपने गांव में यहाँ से हमारे वहाँ से सामान लेके जाते हैं। सामान में जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बेकरी का प्लांट है, बिस्कुट की बहुत सारी सप्लाइयाँ हम देते हैं। लोग गांव-गांव जा कर के उसको सप्लाई करते हैं, 2 पैसा वो भी कमाते हैं, 2 पैसा हम भी कमाते हैं। जो काम करते हैं उनके पास भी 2 पैसा जाता है। इसी तरीके से चाय पत्ती है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, गिलास है, पत्तल है या सरफ है, साबुन है, हल्दी है, मसाला है, तमाम सारी चीज़ें जो घरेलू उपयोग की जो भी सामानें होती हैं वो लगभग हमारे पास उपलब्ध है। और सारा सामान हम गाँव-गाँव अपने सदस्यों के माध्यम से बेचते हैं। और सदस्य जो आम दुकानों पे जा कर के खुद जा कर के किराए से जा कर के अपना तेल फूँक करके जाके खरीदते हैं, हम लोगों के घरों तक उपलब्ध कराते हैं ताकि लोगों को आसानी से वो सुविधा भी मिल सके और आसान किस्तों में वो पैसा भी दे सकें, ताकि लोगों को घर बैठे व्यवस्था भी मिले और हमारे सदस्यों को 2 पैसा मिले और हमको भी 2 पैसा मिले। प्रतिदिन यहाँ जो मंदिरों का संगम है, जैसे साईनाथ मंदिर, राम सीता हनुमान, आदिशक्ति माँ दुर्गा, विश्वकर्मा भगवान, यानी कई मंदिरों का यहाँ संगम है। प्रतिदिन यहाँ हजारों की भीड़ लगभग लोगों की लगी रहती है। तो इसमें प्रसाद से लेकर लोगों को चाय पानी नाश्ता के लिए भी कुछ बाहरी दुकानें लगती हैं, तो उन लोगों को तो भी व्यवसाय मिलता है। तो इस पर लोग कहीं ना कहीं टिकट कर रहे हैं कि कहाँ वो व्यवसाय दे रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो जितनी मंदिरों का आपने नाम लिया है उसमें 2-3 लोगों का छूट गया, मैं बता देना चाहता हूँ। हनुमान जी का भी मंदिर है, राधे कृष्ण जी का भी है, राम परिवार का पूरा उनका पूरा परिवार यहाँ पे है, शिव जी का पूरा परिवार है और साथ में खाटू श्याम भी तो आ रहे हैं अगले वर्ष। खाटू श्याम आ रहे हैं और बाबा नीम करौनी बाबा भी आ रहे हैं। तो ये दोनों लोगों का भी यहाँ पे संगम होने वाला है, यानी सभी देवी देवताओं के साथ दोनों लोगों का भी स्थान यहाँ पे बनने वाला है, श्री खाटू श्याम जी का और नीम करौनी बाबा का भी। और मेरा ये मानना है कि आज 5-6 मंदिरें हैं और 5-6 मंदिरों को देखते हुए जो जनता यहाँ आती है, जो पूजा पाठ करने लोग आते हैं, उनके लिए तमाम कम से कम 40-50 दुकानें इस समय यहाँ पे खुली हुई हैं। और जब ये 2 लोगों का स्थान और बनेगा तो और लोगों की भीड़ होगी और लोगों की उत्सुकता होगी कि चलिए हम भी घूमने चले, हम भी दर्शन करने चले, हम भी पूजा करने चले। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे दुकानें भी बढ़ेंगे और एक जो रोजगार पाने का और करने का सुनहरा अवसर लोगों के पास होगा। आप देख लीजिए, बड़े बड़े धामों पे आप जाइए, मैं तो जाता हूँ शिरडी साईं बाबा, हर साल जाता हूँ। आप देखिए वहाँ पे मंदिर के अलावा है क्या वहाँ पे, लेकिन जो साईं बाबा का एक उनका जो चेहरा जो वहाँ पे है ना, जो एक उनके चेहरे को देख करके जब दर्शन करते हैं तो जो एक अनुभव अंदर प्राप्त होता है, जो शक्ति मिलती है, उसको देश विदेश के लोग आते हैं। और आज तमाम होटलें वहाँ पे हैं, तमाम मतलब हज़ारों से ऊपर की दुकानें वहाँ पे हैं, रोज़ लोग अपना कमाते खाते हैं वहाँ पे हैं। इसी तरीके से ये तो हमने शिरडी की बात कही, आप तरकुलहा माता जी के स्थान पे चले जाइए, आप देखिए हज़ारों से ऊपर की दुकानें वहाँ पे हैं, जहाँ पे प्रसिद्ध और चर्चित जो व्यवस्था बन जाएगा वहाँ पे लोगों का आना जाना भी चालू हो जाता है और दुकानें भी खुलने लगती हैं। आज मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं जिस गांव का निवासी हूँ, ख़ास तौर से नरहरपुर और खड़ेसरी, दोनों गांव के लोगों को अगर मैं देखूं तो आज अच्छे खासे संख्या में लोग यहाँ पे अपनी दुकानें रोजी रोटी चला रहे हैं। कोई समोसा बेचता है, कोई पकौड़ी बेचता है, कोई ठंडा बेचता है, कोई नींबुआ का पानी बेचता है, कोई काकर खीरा बेचता है, तो कोई मतलब तमाम तरीके का सब्जी तक दाल तक बिकते हैं यहाँ पे ठेले पे रख करके। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।